बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा बेटा, और चैप्टर नंबर आपका ये 10 है। टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हमने ऑरिनियस एसिड बेसिस का पढ़ा कि उसके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या कहते हैं ऑरिनियस कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन अ aqueous solution that will be acid, and the other substance which will give hydroxyl OH ion which will be a base. बट ये आपको मालूम है बेटा, ये आपके उस पर पूरा नहीं उतरता। तो फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा लॉरेंट ब्रॉन्सेट का 1923 में रिप्रेजेंट दैट कॉन्सेप्ट। वो ये कहते हैं कि कोई भी प्रोटॉन डोनर जो होगा किसी सब्सटेंस में, वो दैट विल बी एसिड, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा दैट विल बी बेस। मगर फिर भी जो उसका नीड थी कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस हमें मालूम थे जिसमें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये सब पूरी तरह उस पर पूरे नहीं उतर रही हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही हैं। तो अब उसी ईयर में 1923 में ही लुइस ने जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंट किया एक रिएक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम जो बात करेंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि कौन सा जो है पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा, द डोनर विल बी बेस, द एक्सेप्टर विल बी एसिड। क्या कहते हैं वो? Lewis acid is substance that can accept a pair of electron to form a coordinate covalent bond, and the Lewis base is substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond. सबसे पहले तो इसकी डिमांड समझ लीजिए बेटा आप, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक कोई चीज़ उसकी डिमांड पर पूरी ना उतरती हो वो एक्ट कर सकती हो एसिड के तौर पर, और कोई भी चीज़ जो उसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू बेस पूरी ना करती हो वो हरगिज़ बेस के तौर पर वर्क नहीं कर सकती। वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा आप सब्सटेंस जिसका सेंट्रल एटम या एटम जो है लुईस एसिड का, उसमें लाजमी तौर पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, और वो अकोमोडेट कर सकता हो एक अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को। सेकंड, इसी तरह बेस जो होगा, उसका सेंट्रल एटम जो होगा, वो लाजमी तौर पर उसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा, और वो उसके पास एक अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा। तब वो इस एबल होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके दूसरे उसको सब्सटेंस को, दूसरे उसको, और वो इस तरह डोनेट करने वाला दैट विल बी एक्ट एज ए बेस होगा, एक्ट कर रहा होगा, और जो ले रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा, दैट विल बी एक्ट एज अ एसिड। अकॉर्डिंग टू दिस, अब आप एग्जाम्पल की तरफ आइए। ये देखिए HCl, इसकी ये रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ। क्या हो रहा है कि पहले हाइड्रोजन के पास जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देगा। अब क्लोरीन सेचुरेट हो चुका है, क्लोरीन एनाइन बन चुका है। ये देखें इसके पास एक अदद मौजूद है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, यानी कि उसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो एक्ट कर सकता है एज ए एसिड। उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट कैन अकोमोडेट अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। अब H2O के पास आउटर मोस्ट जो उसका शेल है वो कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है, उसके पास एक पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है। इट कैन वर्क, इट कैन एक्ट एज अ बेस ऑफ लेविस बेस के तौर पे वर्क कर सकता है। अब इसका जो एक अनशेयर पेयर यहाँ मौजूद है वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। अब अगर ये आप समझिए कि एक ही, अगर हमने पहले पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है कि दोनों साइडों से, फर्ज करें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और शेयर करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑलरेडी हुई है वाटर मॉलिक्यूल जो बना हुआ है। मगर अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में होना क्या है कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दोनों की तरफ से नहीं एक एक आएगा, एक ही जो है कंपाउंड ऑक्सीजन है यहाँ पर, सेंट्रल एटम है यहाँ, यही पूरा एक डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। और ये जब पूरा एक ही डोनेट कर रहा हो, एक साइड से आ रहा हो, तो उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसने जो डोनेट किया, एक्सेप्टर कौन है इसमें? हाइड्रोजन, इट विल बी अ एसिड। डोनेट कौन कर रहा है? डोनर कौन है? H2O, तो H2O विल बी अ बेस।
समझ आ गई बेटा कि डोनेट करने वाला हम कहते हैं कि उसका क्या डिमांड है, उसके बाद पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एसिड के पास आउटरमोस्ट में जगह होनी चाहिए उसे एक डोनेट किए हुए पूरे पेयर को रखने के लिए। नेक्स्ट आप अपनी एग्जांपल देखिए, NH3+H2O। अब NH3 में नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर पेयर भी मौजूद है। अब क्या होगा, H2O से एक हाइड्रोजन अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, आउटर मोस्ट खाली हो गया। अब ये एक्सेप्ट कर सकता है नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये बनाएगा, और क्या बनेगा, NH4 अमोनियम आयन और OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन। अब कौन एक्सेप्ट कर रहा है, H एक्सेप्ट कर रहा है। जो हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल का, ये एक्ट करेगा एज एसिड के, और डोनर इसमें NH3 है और उसमें से नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो NH3 विल बी एक्ट एज अ बेस। इसकी डिमांड यहाँ गिवन है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है कि अमोनिया प्लस BF3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सेवरल टाइम बोर्ड में आ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी गुड है। हटकर कैसे है कि अमोनिया नाइट्रोजन का पूरा कंप्लीट है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है, और BF3 बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 3 फ्लोरीन एटम से मिलकर इसने BF3 बनाया हुआ है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6, 2 की जगह खाली है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इट विल एक्ट एज एसिड क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है। NH3 डोनेट कर रहा है पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल बी एक्ट एज बेस। NH3 इसमें बेस है, BF3 एज अ एसिड है। याद रखिए आउटर मोस्ट में जगह होगी तो वो एक्ट कर सकता है, नहीं होगी एज एसिड के, नहीं तो एज एसिड के एक्ट कर ही नहीं सकता। NH3 है, NH3 के पास आउटर मोस्ट कंप्लीट है, जो इसकी डिमांड है लेविस की, और ये उसको पूरा करता है। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक आ गया, इसके जितनी भी आपकी एसिड और बेस की आपके कॉन्सेप्ट थे पूरे हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, अब सेवरल टाइम अगेन एंड अगेन बोर्ड में आते रहें और आपको इसको लाजमी अच्छी तरह प्रॉपर लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी pH स्केल। केमिस्ट यूज अ नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14 टू डिस्क्राइब द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, इट इज़ नोन एज pH स्केल। क्या होता है, हमें किसी चीज़ की मालूम करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की कि वो एसिड, भाई कोई चीज़ है तो एसिड होगी, बेस होगी या न्यूट्रल होगी। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीका है कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं pH पेपर। अब जनाब जो pH स्केल है उसका क्या, उसका आप कह सकते हैं तरीकाकार क्या है चेक करने का। अब अगर उसका pH आ रही है जी 7, इट्स मीन दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल। 7 से नीचे जाएंगे, लेस देन 7 ऑल एसिड हैं, ग्रेटर देन 7 सारे बेस हैं। मेजर करने के तरीके क्या है आपको पता है, pH पेपर है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर है। रेड pH पेपर आपको पता है बहुत इजी तरीका है मालूम करने के लिए, और इसके थ्रू हम क्या मालूम करते हैं, pH पेपर के थ्रू हम सिर्फ ये देखते हैं, उसे डिप करते हैं सोल्यूशन में, उसका एक कलर आ जाता है, शो होता है, और वो कलर फिर हम मैच करते हैं। आपको एक उसके दी हुई होती है पूरी एक कलर की, कलर यूनिवर्सल पे इंडिकेटर दिया हुआ था pH पेपर पर, कलर्स दिए हुए होते हैं, उससे आप मैच करते हैं। जो भी कलर होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ब्लैकिश होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी pH मालूम कर सकते हैं। और ये जो है कंपेयर करेंगे आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर से। सेकंड जो तरीका है, मोस्ट कॉमन मेथड है केमिस्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं, वो है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब कोई चीज़ सिर्फ इससे मालूम ये की जा सकती है कि वो एसिड है या बेस। लिटमस पेपर जो रेड हो सकते हैं या ब्लू, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, लिटमस पेपर को रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड, और रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाता है बेस के अंदर। सिंपल, बहुत इजी सा है, मगर इससे बहरहाल हम उसकी एक्यूरेट pH मालूम नहीं कर सकते, वो थ्रू हम pH पेपर के ही मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर आल्सो यूज टू एस्टिमेट द pH ऑफ अ सोल्यूशन। इंडिकेटर जो है कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इंटेंसली कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कलर चेंज करते हैं बहुत विद इन स्मॉल pH। इंडिकेटर जो है हम सोल्यूशन से उसके pH मालूम कर सकते हैं। सम ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर के हम डालते हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, और उसकी अननोन pH होती है, और pH मेजर करते हैं रिजल्टिंग कलर से, जो कि हमें मालूम होती है। नेक्स्ट आपका बच्चे आ गया होमवर्क। आपको मैंने जो भी टॉपिक करवाए हुए हैं, ये ल्यूइस एसिड बेस, आपने इसको लिखना है, आपने डिमांड्स इसकी लिखनी है, इसके जो सेल्फ असेसमेंट 10.2 है सारे अटैम्प्ट करेंगे आप अपने होमवर्क रजिस्टर पर।
क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11 जो रिव्यू एक्सरसाइज में गिवन है पेज 43 पे ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, पीएच को डिफाइन करेंगे, इसके मेथड लिखेंगे और व्हाट आर इंडिकेटर्स और सेल्फ असेसमेंट 10.4 आप अटेम्प्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्रॉपर लर्न करें, वी हैव टू मच शॉर्ट टाइम।